हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो वेलकम बैक टू माय लेक्चर। और आज हम करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर 3। न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। तो इसी चैप्टर के नेम से ही आपको पता लग रहा है कि हम इसके बारे में इस चैप्टर में मतलब क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म क्या क्या चीजें अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उनका प्रोसीजर क्या है, सब चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, और ऑर्गन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1। तो निकालो पेन, कॉपी, वाटर बोतल और करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। देखो, सबसे पहले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। देखो, एनिमल्स एक्यूमुलेट एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, H2O, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट एंड सल्फेट और भी बहुत सारी चीजें। देखो, हम ज्यादा खा लेते हैं, ज्यादा खाने की वजह से। और दूसरा रीजन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो भी चीजें हम खाते हैं पीते हैं वो कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी की फॉर्म में, या फिर जो बॉडी की बेसिक नीड्स हैं उनके फॉर्म में। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, एनिमल्स ना एक्यूमुलेट कर लेते हैं। एक्यूमुलेट मीन्स टू से कलेक्ट कर लेते हैं क्या क्या चीजें, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, H2O, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट एंड सल्फेट और भी बहुत सारी चीजें। ये नाम क्या है बेटा, एनसीईआरटी में, तो मैं यही वाले नाम आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, ज्यादा खाने की वजह से और मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या कर लेते हैं, ये सब एनिमल्स कलेक्ट कर लेते हैं ये सब चीजें, और फिर वो क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। या तो पार्शियली एलिमिनेट होगी, थोड़ा थोड़ा बाहर निकलेगा बॉडी से, या फिर प्रॉपर बाहर निकल जाएगा बॉडी से, टोटली रिमूव्ड हो जाएगा बॉडी से। ठीक है, क्यों एलिमिनेट किस लिए होता है, कैसे, मतलब हम लोग जब ज्यादा खा लेते हैं तो हम जाते हैं फ्रेशन अप होने जाते हैं, तो यही चीजें है, ज्यादा खाने से, मेटाबॉलिज्म होने से। दो रीजन है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। इन्हीं वजह से हमारा एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, तो दे हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी पार्शियली और टोटली। ये सब चीजें पार्शियली भी रिमूव हो सकती है, थोड़ी थोड़ी करके भी रिमूव हो सकती है, या फिर टोटली भी रिमूव हो सकती है। टोटली मतलब एक साथ भी बॉडी से जा सकती है। जो अच्छी चीजें होती है, लाइक हम खाना खाते हैं, जो अच्छी चीजें होती हैं, जो बॉडी को बॉडी की डिमांड्स पूरी करती है, वो चीजें हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है, हमारे ऑर्गन से स्टोर कर लेते हैं। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ ऑल सब्सटेंसेस स्पेशली कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। एलिमिनेशन मीन्स टू से निकलना, बॉडी से सब कुछ निकलना है, एलिमिनेट हो जाता है सब सब्सटेंसेस का। लेकिन ज्यादातर किस चीज का होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से है मैम, हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तीन हमारे बॉडी में क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये नहीं है कि मतलब ह्यूमंस में ये तीनों चीजें हो रही है, नहीं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट करता है। समझ में आया। लाइक ह्यूमंस क्या एलिमिनेट करते हैं, यूरिया करते हैं। वॉशरूम आप लोग जाते हो सब, तो वो यूरिया आप लोग यूरिन निकाल कर आते हो, है ना, ज्यादा एक्सेस इंजेक्शन के थ्रू। जब आप एक्सेस इंजेक्शन कर लेते हो, खा लेते हो, पी लेते हो ज्यादा, तो आप लोगों को एलिमिनेशन की जरूरत पड़ती है, निकालने की जरूरत पड़ती है यूरिया को। तो ऐसे ही ह्यूमन बॉडी क्या करती है, यूरिया एलिमिनेट करती है। हमारी बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट क्या है, यूरिया। समझ में आया सबको। चलो अब देखो, जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करते हैं, अमोनिया को एलिमिनेट करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एमोनोटेलिज्म। क्या बोलते हैं, एमोनोटेलिज्म। अब जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एलिमिनेट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। और जो यूरिक एसिड एलिमिनेट करते हैं उन्हें बोलते हैं यूरिकोटेलिक। क्या बोलते हैं बेटा, यूरिकोटेलिक। तो यही इसमें लिखा है, जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करते हैं उसे हम बोलते हैं अमोनोटेलिक, जिसमें यूरिया एलिमिनेट होता है उसे हम बोलते हैं यूरियोटेलिक, एंड जिसमें यूरिक एसिड एलिमिनेट होता है उसे हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक। अब प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के प्रोसेस को, मतलब जो एलिमिनेट कर रहे हैं ये सब चीजें, जो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड कर रहे हैं, उनके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमोनिया वाले प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोटेलिज्म, यूरिया वाले को बोलते हैं यूरियोटेलिज्म, एंड यूरिक एसिड वालों को बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म।
ठीक है। अब जो एमोनिया होता है, एमोनिया को ना हम सबसे ज्यादा टॉक्सिक बोलते हैं, टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। अब आपका जैसे क्वेश्चन आता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड में से सबसे ज्यादा टॉक्सिक बताओ कौन है, तो आप बोलेंगे अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है आपका अमोनिया, फिर उससे कम टॉक्सिक होता है आपका यूरिया, जो कि एक ह्यूमन एक्सक्रीट करता है, एलिमिनेट करता है। समझ में आया? तो मॉडरेट टॉक्सिक होता है यूरिया। यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है, सबसे कम। ठीक है, आप बोल सकते हो अमोनिया, आपका क्वेश्चन आता है अमोनिया जो है कितने ज्यादा टॉक्सिक है यूरिया से, है तो दोनों ही टॉक्सिक, पर ज्यादा कौन है? अमोनिया। अब कितना ज्यादा है? अब आप बोलेंगे 1 लाख टाइम्स। क्या बोलोगे? 1 लाख टाइम अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक है, किससे? यूरिया से। समझ में आया? अब देखो वाटर, अब आपकी बॉडी से जब नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेट हो रहा है तो उसके लिए कुछ वाटर की भी तो जरूरत लगेगी, पानी की भी तो रिक्वायरमेंट होगी। अब इनमें से सबसे ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट जो है कौन सा, किसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है पानी की अपनी बॉडी से ये सब चीजें एलिमिनेट करने के लिए? ठीक है, तो सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है अमोनिया को, अमोनोटेलिक। ठीक है, अमोनिया को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, उससे कम यूरिया को होती है और सबसे कम यूरिक एसिड को होती है। होती तीनों को रिक्वायरमेंट है, पर सबसे ज्यादा अमोनिया, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड। ठीक है, समझ में आया? मोड ऑफ रिमूवल फ्रॉम बॉडी, अब कैसे रिमूव होता है? अमोनिया जो है रीडली सोल्यूबल होता है, रीडली सोल्यूबल। रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू रिमूव्ड होता है बॉडी सरफेस से, या आप बोल सकते हो गिल सरफेस से, फिशेज में। ठीक है, जो क्या बना लेते हैं? अमोनियम आयंस बना लेते हैं। अमोनिया जो है अमोनियम आयंस के थ्रू एलिमिनेट होता है। ठीक है, अमोनियम आयंस कहाँ पे होता है? आप बोल सकते हैं अमोनियम आयंस इज एलिमिनेट इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस अक्रॉस गिल सल्फेट, गिल सरफेस, गिल सरफेस पे होता है। गिल्स किस में होते हैं? फिशेज में होते हैं ना, तो ये चीज है। अब यूरिक एसिड किसके फॉर्म में एलिमिनेट होता है? आप बोल सकते हो पेस्टल, मतलब पेस्ट और पेटल, पेलेट। ठीक है, आप बोल सकते हो पेलेट और पेस्ट की फॉर्म में यूरिक एसिड एलिमिनेट हो जाता है। समझ में आया? अब अमोनिया जो एलिमिनेट हो रहा है अमोनियम आयंस के फॉर्म में, उसमें किडनी का कोई रोल प्ले नहीं होता, किडनी कोई भी काम नहीं करती अमोनिया को निकालने के लिए। ठीक है, समझ में आया? तो नो रोल ऑफ किडनी इन द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया में कोई भी मतलब किडनी काम नहीं करेगी एक्सक्रीशन में। समझ में आया सबको? अब देखो यूरियोटेलिक, अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म। अब देखो ये प्रोसेस मैं आपको समझाती हूँ। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? क्या होता है मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस आते हैं, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म से क्या होता है? अमोनिया बन जाता है, अमोनिया बन गया। अब लीवर क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा यूरिया में, अमोनिया को क्या कर देगा? यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। अब यूरिया ब्लड में रिलीज हो जाएगा, ब्लड में रिलीज होने के बाद वो क्या करेगा? किडनी को भेज देगा। अब किडनी क्या करेगा? फिल्टर करेगा ब्लड को, और क्या करेगा? देखो फिल्टर आउट एंड एक्सक्रीटेड, और जो वेस्ट मटेरियल होंगे वो एक्सक्रीट कर देगा। समझ में आया क्या क्या प्रोसेस हुआ? ये मेटाबॉलिज्म से अमोनिया बनेगा। अब लीवर क्या करेगा? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, यूरिया ब्लड में रिलीज हो जाएगा, ब्लड से किडनी ले लेगी, किडनी क्या करेगी? फिल्टर कर लेगी ब्लड को, और जो वेस्ट होंगे वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। समझ में आया? मैक्सिमम यूरिया कहाँ होता है? हिपेटिक वीन, किडनी के थ्रू। मिनिमम यूरिया कहाँ होता है? रीनल वीन बाय किडनी। समझ में आया? स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज रिटेन इन किडनी मैट्रिक्स टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। अब कुछ अमाउंट, अब ऐसा नहीं है सारा ही यूरिया निकल गया, कुछ अमाउंट क्या रहता है बेटा? किडनी में रहता है, किडनी के मैट्रिक्स में रहता है। क्यों? ताकि वो ऑस्मोलैरिटी कर सके, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर सके, सॉल्ट बैलेंस कर सके, आयनिक बैलेंस कर सके। ठीक है, अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसके। जैसे अमोनोटेलिक, जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया एलिमिनेट करते हैं उन्हें बोलते हैं अमोनोटेलिक, मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? एक्वेटिक इंसेक्ट्स आते हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस आते हैं, और बोनी फिशेज आती हैं। तीन चीजें आपकी इसमें आती हैं, बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। ठीक है, अब एक्वेटिक एम्फीबियंस कौन से? जैसे टेडपोल, फ्रॉग का लार्वा,
ठीक है, या फिर सलमेंदर्स, ये आप एनिमल किंगडम में एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे सलमेंदर, उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका यूरियोटेलिक, जो यूरिया एलिमिनेट करते हैं ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से होते हैं? टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जैसे कि फ्रॉग एंड टॉड्स, दूसरा मैमल्स एंड कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है, जो कि क्या होती है? मैराइन होती है। अब यूरिकोटेलिक, जो यूरिक एसिड एलिमिनेट करते हैं, कौन होते हैं बेटा? लैंड इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोच, लैंड स्नेल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मतलब एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, या फिर वो ऑस्मोरेगुलेशन भी करते हैं। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं, ठीक है, आयनिक बैलेंस करने के लिए, सॉल्ट बैलेंस करने के लिए, ऑस्मोरेगुलेशन करने के लिए और नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे फ्रेम सेल्स, जिसे हम प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं? देखो, प्राइमरी रेगुलेशन ऑफ आयनिक एंड फ्लूइड बैलेंस मतलब ऑस्मोरेगुलेशन। अभी मैंने बताया आपको एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन, सॉल्ट बैलेंस, आयनिक बैलेंस, ये सब चीजें करते हैं, है ना। अब फ्रेम सेल प्रोटोनेफ्रीडिया में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? जैसे कि प्लेटीहेलमिन्थस, जिसे हम फ्लैटवर्म भी बोलते हैं, लाइक प्लेनेरिया, ठीक है। सेकंड, रोटीफर्स, क्या होते हैं? रोटीफर्स। थर्ड, सम एनिलिड्स मतलब कुछ एनिलिड्स, सारे एनिलिड्स नहीं, सम एनिलिड्स, कुछ कुछ। थर्ड, किफेलोकॉर्डेट्स, जिसमें ब्रोंकियोस्टोमा, लैंसलेट एंड एम्फिऑक्सिस आते हैं, ठीक है। सेकंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है आपका नेफ्रीडिया, जैसे कि अर्थवॉर्म में होता है ये, और अदर एनिलिड्स जो बचे कुछ और एनिलिड्स है उसमें, ठीक है। कुछ किस में आ गए थे? फ्रेम सेल्स मतलब प्रोटोनेफ्रीडिया में आ गए थे, और बचे हुए किस में आ गए? नेफ्रीडिया में आ गए, ठीक है। थर्ड है मालपिगियन ट्यूब्यूल। मालपिगियन ट्यूब्यूल में क्या आते हैं? जैसे कॉकरोच, सम एम्फीबियंस, ठीक है। ग्रीन ग्लैंड्स एंटीनरी ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स को एंटीनरी ग्लैंड्स भी बोला जाता है। इसमें क्या आते हैं बेटा? क्रस्टेशियंस आते हैं, जैसे क्रैब, प्रॉन, ये क्या होते हैं? क्रस्टेशियंस होते हैं, ठीक है। अब कॉक्सल ग्लैंड, ये किस में आती है? आर्कनीडा में, जैसे स्पाइडर, स्कॉर्पियन। सिक्स्थ, चीनोडर्माटा में कौन से आते हैं? इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम ही एब्सेंट होता है चीनोडर्माटा में। हेमिकॉर्डेटा में कौन आते हैं? क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इसमें? दैट इज प्रोबोस्किस ग्लैंड। अब वर्टिब्रेट्स जैसे कि हम लोग, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, फिशेस, ये होते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है? अब किडनी काम करता है इन सब चीजों में, ठीक है। तो किडनी, जिसे हम कॉम्प्लेक्स या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑर्गन भी बोलते हैं, समझ में आया? अब देखो, जैसे कि हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम चालू हो गया। कौन सा? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो, आपको दो पेयर दिख रहे हैं किडनी के, मतलब सॉरी, एक पेयर किडनी के दिख रहे हैं, दो किडनी दिख रही है, एक पेयर दिख रहा है। दो किडनी मीन्स एक पेयर, ठीक है। दो यूरेटर दिख रहे हैं, मतलब एक पेयर दिख रहा है, ठीक है। एक यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है एंड एक यूरेथ्रा दिख रहा है। यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर सेमेन एंड यूरिन, बट ओनली इन मेल्स, ठीक है। मेल्स में ये सेमेन और यूरिन दोनों करता है, ठीक है, दोनों स्टोर करता है। समझ में आया? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये देखो, ये जो है कॉनकेव साइड में छोटी सी नोच आपको दिख रही है, इसे हम बोलते हैं हीलियम। क्या बोलते हैं? हीलियम, जहां से सारे ब्लड वेसल्स और यूरेटर क्या होते हैं? निकलते हैं, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है बेटा? इसमें स्मूथ मसल होती है, ठीक है, और इसमें सारा का सारा यूरिन जो है स्टोर होता है, ठीक है। सारा यूरिन कहाँ स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। इसमें कौन सी मसल होती है? स्मूथ मसल होती है, जिसे हम डिट्रीयूजर मसल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिट्रीयूजर मसल्स। डिट्रीयूजन में जो हेल्प करती है, मतलब कि यूरिन को ब्लैडर से बाहर पुश करने में जो हेल्प करती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
एक्सक्रीटरी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने अभी आपको बताया एक पेयर किडनी का होता है, एक पेयर यूरेटर का होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड एक यूरेथ्रा होता है। ठीक है। किडनी, किडनी कैसी होती है? मैंने आपको बताया 2 किडनी होती है, मींस एक पेयर होता है। ठीक है। अब मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ये यूरिन फॉर्मेशन के लिए, किसमें बेटा? वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में मैंने अभी आपको बताया मैमल्स, एव्स, रेप्टाइल्स, फिशेस बताया अभी मैंने आपको, एम्फीबियंस, ये सब। अब ये कैसा होता है, ये आप लोगों को बचपन से पता है, किडनी आप लोग पढ़ते आ रहे हो और सबको पता है कि कैसा होता है, बीन शेप का होता है। आप राजमा शेप भी बोल सकते हो, राजमा जैसी शेप होती है इसकी, बीन शेप इसकी होती है। ठीक है। कैसा कलर का होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। लेंथ कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर की होती है। थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। वेट कितना होता है इसका? 120 से 170 ग्राम का। और ये होती कहाँ पे है बेटा? क्लोजर टू द डोर्सल बॉडी वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है। बिटवीन लास्ट थोरैसिक मीन्स टू से T12 12 होती है ना हमारी थोरैसिक, तो लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर इनके बीच में होता है। लाइक अगर आपका ये लास्ट थोरैसिक है और फिर आता है लंबर 1, लंबर 2, लंबर 3, तो इसके बीच में आपकी क्या होगी? किडनी होगी। समझ में आया? चलो, यूरेटर। यूरेटर क्या है बेटा? एक पेयर है, बताया था मैंने आपको, दो होते हैं यूरेटर, मतलब एक पेयर। अब ये क्या करते हैं? यूरिन को किडनी से ब्लैडर पे लेकर आते हैं। ठीक है। किडनी से ब्लैडर में लेकर आते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम रहता है ये। अब यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर क्या है? मैंने अभी आपको बताया, जहां पे सारा यूरिन स्टोर होता है। ठीक है। सिंगल होता है, पियर शेप का होता है, यूरिन इसमें स्टोर होता है। मसल स्मूथ मसल होते हैं जिसे हम डिट्यूजर मसल भी बोलते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ठीक है। जब हमारा ब्लैडर भर जाता है ना, तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं वो खिंच जाते हैं, तभी हमें पता लगता है कि हमें वॉशरूम जाना है, पता लगता है ना। तो जब ब्लैडर भर जाता है, बिल्कुल स्टोर कर लेता है वो यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन स्टोर हो जाता है, जब वो फुल हो जाता है, तो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट्स हो जाते हैं, वो हमें बताते हैं कि आपको वॉशरूम जाना है ना। ठीक है। अब यूरेथ्रा, जो मैंने आपको बताया, मेल में ये दोनों चीज स्टोर करता है, सेमेन एंड यूरिन दोनों। ये कॉमन पैसेज होता है इन दोनों का, बट सिर्फ मेल में। फीमेल में क्या करता है? सिर्फ यूरिन। ठीक है। सिंगल होता है, एक्सक्रीट यूरिन, यूरिन को एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से स्टोर नहीं करता, सॉरी, बाहर ही निकालता है। स्टोर तो यूरिनरी ब्लैडर करता है यूरिन को, है ना। अब मेल और फीमेल यूरेथ्रा की बात आई। मेल का यूरेथ्रा बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 20 से 24 सेंटीमीटर का होता है। कितना? 20 से 24 सेंटीमीटर का। कैरीज बोथ यूरिन एंड सेमेन, यूरिन और सेमेन दोनों को कैरी करता है। ठीक है। फीमेल का यूरेथ्रा छोटा होता है। कितना छोटा? 2 से 4 सेंटीमीटर का। कितना छोटा? 2 से 4 सेंटीमीटर का। और ये सिर्फ कैरी करता है यूरिन को। ठीक है। यूरिनोजेनाइटल इन मेल फ्रॉग, जिसे हम यूरेटर बोलते हैं। अब देखो, अब आप लोग बोलते हो मैम मेरे को वॉशरूम जाना है। अब आप लोग बोलोगे मैम मुझे मिक्चुरेशन करना है, मिक्चुरेशन जाना है। ठीक है। अब मिक्चुरेशन क्या है? मिक्चुरेशन होता है बेटा प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ यूरिन, यूरिन को बॉडी से रिलीज करना। ठीक है। रिलीज ऑफ यूरिन, ये वॉलेंट्री प्रोसेस है। वॉलेंट्री मीन्स हमारे कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में। अब आप ये नहीं बोलोगे इनवॉलेंट्री है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है, तो आप लोग बोलोगे ये वॉलेंट्री प्रोसेस है। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल्ड हो जाता है। स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट मतलब ब्लैडर के सेंड सिग्नल टू द सीएनएस, हमारे सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास भेजते हैं सिग्नल। स्ट्रेच रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाता है, मैंने अभी आपको बताया, जब यूरिनरी ब्लैडर स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी में, तो वो क्या करता है? स्ट्रेच रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, जो कि किसे सिग्नल करते हैं? एकदम से हमारे सीएनएस को, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है। तो मोटर सिग्नल्स फ्रॉम सीएनएस, सीएनएस से मोटर सिग्नल हो जाते हैं, ये भी हमारे कंट्रोल में है, वॉलंटरी है। ठीक है। तो क्या होता है? जब ब्लैडर मसल्स जो होती है वो कंट्रैक्ट हो जाती है और स्फिंक्टर मसल्स क्या होती है? रिलैक्स हो जाती है, तो ये मिक्चुरेशन हो जाता है उसके बाद, मतलब रिलीज ऑफ यूरिन। ठीक है। चलो फटाफट एनसीईआरटी पढ़ते हैं।
एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, अभी मैंने बताया, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर आयंस जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम सल्फेट एंड फॉस्फेट एंड सल्फेट एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे कर देते हैं ये आयंस को रिलीज। जैसे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू हो सकते हैं या फिर ज्यादा खाने के थ्रू हो सकता है। ठीक है, ये बॉडी से या तो टोटली रिमूव हो जाएंगे या छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ठीक है, आप जो है मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द कॉमन नाइट्रोजन वेस्ट इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट जो कि एक्सक्रीट करते हैं एनिमल्स के थ्रू। एमोनिया जो है मोस्ट टॉक्सिक होता है और ज्यादा पानी की इसमें रिक्वायरमेंट होती है एलिमिनेशन के लिए, जबकि यूरिक एसिड जो है सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है और इसे सबसे कम पानी लगता है अपने एलिमिनेशन के लिए, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो अमोनिया रिलीज करते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया, उसे अमोनोटेलिज्म बोलता है, और जो ऑर्गेनिक्स रिलीज करते हैं उन्हें बोलते हैं अमोनोटेलिक। ठीक है, जैसे कि बोनीफिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स। अमोनिया क्या होता है, रीडली सॉल्यूबल होता है और एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू एक्सक्रीट होता है, एंड बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस के पास ही अमोनियम सॉल्ट्स की उसमें अमोनियम आयंस के थ्रू, मतलब अमोनियम आयंस के जैसे एलिमिनेट हो जाता है। किडनी इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करती। टेरेस्ट्रियल एडेप्शन नेसेसिटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट, जिसे हम यूरिया बोलते हैं और यूरिक एसिड बोलते हैं, फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर का कन्वर्जन करने के लिए। मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मराइन फिशेज एक्सक्रीट करती है यूरिया, जिन्हें हम यूरियोटेलिक बोलते हैं, और इनका प्रोसेस क्या हो रहा है, यूरियोटेलिज्म प्रोसेस को बोलते हैं यूरियोटेलिज्म। अमोनिया प्रोड्यूस बाय मेटाबॉलिज्म, जो कि मतलब मेटाबॉलिज्म से अमोनिया बनता है, फिर लीवर कन्वर्ट कर देती है। तो ये सब चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, कि अमोनिया मेटाबॉलिज्म से अमोनिया बनता है, अमोनिया से मतलब यूरिया कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, लीवर जो है यूरिया को अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, ये प्रोसेस है ये जो मैंने आपको बताया पूरा। ठीक है, और कुछ पार्ट यूरिया का जो है किडनी के मैट्रिक्स में रह जाता है ताकि वो ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करके रखे। जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट्स जो है नाइट्रोजन वेस्ट कैसा एक्सक्रीट करते हैं बेटा, यूरिक एसिड के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पेलेट एंड पेस्ट। जिन्हें मिनिमम लॉस होती है वाटर का उन्हें बोलते हैं यूरियोटेलिक, और इनके प्रोसेस को बोलते हैं यूरियोटेलिज्म। ठीक है, अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स अ वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म होती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की, स्ट्रक्चर्स की, जबकि वर्टिब्रेट्स में कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें हम किडनी बोलते हैं। ठीक है, कुछ कुछ स्ट्रक्चर इधर लिखे हैं, जैसे प्रोटोनेफ्रीडिया, फ्रेम सेल्स, ये किस में होते हैं, ये कौन से किस ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे प्लेटीहेलमिन्थस जिसमें फ्लैटवर्म, प्लेनेरिया आते हैं, रोटीफोर्स, एनिलिड्स, कीफेलोकॉर्डेट जैसे एम्फियोक्सस हो गया, ब्रोंकियोस्टोमा हो गया, लैंसलेट हो गए। ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया आर द प्राइमरी कंसर्टी, भी मैंने बताया था आपको, ये सब जो है ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं। ठीक है, नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, जैसे कि अर्थवॉर्म में होते हैं और बचे हुए एनिलिड्स में होते हैं। नेफ्रीडिया हेल्प करते हैं नाइट्रोजन वेस्ट को निकालने के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन करते हैं, आयनिक बैलेंस। ठीक है, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होते हैं मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में, इंक्लूडिंग कॉकरोच को इंक्लूड करके। मालपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, ये भी नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करते हैं और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। एंटीनरी ग्लैंड्स, जिन्हें हम ग्रीन ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ये भी क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किसमें, क्रस्टेशियंस, जैसे कि प्रॉन एंड क्रैब भी बताया था मैंने आपको इसका। ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे होता है बेटा, एक पेयर होता है किडनी का, एक पेयर यूरेटर का होता है, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर होता है, सिंगल यूरेथ्रा होता है। रेडिश ब्राउन कलर की किडनी होती है आपकी, बीन शेप की होती है, कहाँ पे होती है, लास्ट थोरेसिक मतलब T12 के पास एंड लंबर 3 L3 इनके पास होती है। डोर्सल क्लोज होती है डोर्सल वॉल से एब्डोमिनल कैविटी के। लेंथ कितनी होती है इसकी, 10 से 12 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। वेट कितना होता है इसका, 120 से 180 ग्राम। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन लगाते हैं। द मेजर नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमंस नाइट्रोजन वेस्ट कौन सा रिलीज करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था यूरिया रिलीज करते हैं ह्यूमंस, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, है ना। तो आंसर शुड बी बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज एमोनोटेलिक, एमोनोटेलिक मैंने आपको बताए थे, 3 एग्जाम्पल्स बताए थे, एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट्स एंड बोनी फिशेस। तो आंसर शुड बी डी।
इसमें तो लगता भी नहीं है बेटा टिक इधर की साइड। नेफ्रीडिया आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। नेफ्रीडिया किस में होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स? मैंने अभी आपको बताया अर्थवॉर्म में, है ना? तो आंसर शुड बी ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो अमोनिया, एक यूरिया और एक यूरिक एसिड, है ना? इसके अलावा तो नहीं होते। तो यूरिया भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है, अमोनिया भी होता है। तो आंसर शुड बी डी। तो आंसर शुड बी, एक सेकेंड, आंसर शुड बी डी। तो आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।